बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से। पटना में नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार में करीब 35 छात्रों तक सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर पहुंचा था। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। 35 से 40 लाख रुपए में हुई थी पेपर की डील, ये भी सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा 35 छात्रों को उत्तर के साथ रटवाया गया था ये प्रश्न पत्र, यानी पेपर दिखाया गया, उसके बाद जो जो सवाल इसमें आए थे, जो जो प्रश्न इसमें पूछे गए थे, उनको रटवाया गया उन छात्रों को। 30 जुलाई तक सीबीआई की रिमांड पर है आरोपी बंटी। और ये सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, 35 छात्र थे ऐसे पटना से ही जिनको ये क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था, जवाब के साथ रटवाया गया था। आपको बता दें कि 35 से 60 लाख रुपए में पेपर की डील हुई थी, यानी वो पेपर दिखाया गया था, उनको रटवाया गया था। 35 छात्रों को पटना में ही रटवाया गया था पेपर। तो पटना से नीट पेपर लीक को लेकर ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है बिहार में ये छात्रों तक पहुंचा, करीब 35 छात्रों तक ये सॉल्व पेपर पहुंचा था, यानी पहले ही सॉल्व कर लिया गया था, उसके बाद ये आंसर्स रटवाए गए थे इन छात्रों को। 35 से 60 लाख रुपए में ये डील हुई थी और लगभग 35 छात्रों को ये पेपर दिखाया गया था। इन छात्रों के परीक्षा केंद्र गुजरात के गोधरा, लातूर, झारखंड के हजारीबाग और बिहार के पटना जैसे शहरों में थे। सूत्रों के अनुसार सिर्फ पटना में ही 35 छात्रों को उत्तर के साथ प्रश्न पत्र देकर रटवाया गया। और रितेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, क्या अपडेट इस खबर पर है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। कल धनबाद से एक और जो आरोपी है बंटी, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसकी गिरफ्तारी के बाद काफी महत्वपूर्ण जानकारी उससे मिली है। उसके मोबाइल फोन से कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कई सारी लीड्स सीबीआई को मिली हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये मिली है कि बिहार में तकरीबन 35 ऐसे छात्र थे जिनके पास क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर समय से पहले पहुंच गया था। अब सीबीआई की टीम उन लोगों के पास भी पहुंचने वाली है और जो आंकड़ा आ रहा है, जो सोर्सेज है हमारे, उनका कहना है कि तकरीबन 150 से ज़्यादा जो छात्र हैं पूरे देश में, चाहे वो गोधरा की बात कर लें, वो हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या फिर राजस्थान की बात करें, झारखंड की बात करें, तो 150 से ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जहां पर क्वेश्चन पेपर पहले पहुंचा हुआ था। अब सीबीआई ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित कर रही है और आने वाले दिनों में इन लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है। एक और जानकारी है कि जो सौदा हुआ था वो तकरीबन 35 लाख रुपए से लेकर 60 और 70 लाख रुपए तक के बीच में हुआ था और इसमें कई सारे जो हैं रियायतें भी दी गई थी जो अभ्यर्थी थे। जी रितेश, ये कैसे रटवाया गया था? क्या इन छात्रों को किसी खास सेंटर में बुलाया गया था, किसी खास जगह बुलाया गया था, वहाँ पर ये पेपर रटवाया गया था? कितनी देर पहले इस एग्ज़ाम से कितनी देर पहले ये पूरी कार्रवाई इन लोगों ने की थी? इस बारे में कुछ खुलासा हुआ है? बिल्कुल, देखिए, ये तो सबसे पहले था कि पटना का लर्न प्ले स्कूल, जहां पर पहले दिन से ही ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि तकरीबन 30 से 35 जो छात्र थे उन्हें परीक्षा से ठीक एक दिन पहले, यानी 5 मई को परीक्षा हुई थी, 4 मई को इन सभी लोगों को क्वेश्चन पेपर रटवाया गया था। बाकायदा इसकी जिम्मेदारी अमित आनंद के ऊपर थी और उसी ने सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर रटवाया था। और यही चीजें जो हैं वो देश के अलग अलग सेंटर्स पर भी हुई हैं। लर्न प्ले स्कूल पहले दिन से ही सुर्खियों में रहा है, लिहाजा इसके कौन कौन से जो लोग थे उन तमाम लोगों तक सीबीआई पहुंची। अब सीबीआई की कोशिश है कि देश के जो अन्य सेंटर्स हैं, जो 35 बिहार आप हटा दें तो बाकी जो तकरीबन 115 जो छात्र हैं उन तक क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंचा, कितने दिन पहले पहुंचा, उस क्वेश्चन पेपर को कहां रटवाया गया, किसे रटवाने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो इन तमाम बातों को लेकर सीबीआई काफी तेजी से अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है और उसी दरमियान जो इन्वेस्टिगेशन का सीक्वेंस है, रितेश, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि जो ठीक है 35 छात्रों को रटवाया गया एक सेंटर पे या 150 छात्र थे, कहाँ कहाँ सेंटर्स थे, ये तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो बुनियादी सवाल है, वो ये है कि आखिर इन लोगों के पास पेपर आया कहाँ से, लीक कहाँ से हुआ, इस पर जो जांच चल रही है वो कहाँ तक पहुंची? बिल्कुल, देखिए,
बिल्कुल, सीबीआई काफी तेजी से जांच कर रही है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो भी करती है वो पब्लिक डोमेन में बातें सामने निकल कर नहीं आ पाती है। जो सोर्सेज होते हैं उन्हीं के हवाले से खबर निकल कर सामने आती है और ये जो सोर्सेज होते हैं वो काफी पुष्ट और पुख्ता होते हैं। तो उसी सोर्स के हवाले से ये खबर निकल कर सामने आ रही है और इसमें देखिए बार बार इंडिया न्यूज हमने पहले दिन से ही कहा है कि इसमें एनटीए के अधिकारियों की मिली भगत है और जब तक उनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य सबूत नहीं मिलेंगे सीबीआई की टीम उन तक कार्रवाई करने में थोड़ा वो बैकफुट पर दिख रही है और यही कारण है कि सीबीआई की टीम जो सॉल्वर सरगना है संजीव मुखिया उसकी गिरफ्तारी के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार लंबे समय से रेड कंडक्ट कर रही है क्योंकि जब वो पकड़ में आएगा तभी ये पता चल सकेगा कि क्वेश्चन पेपर आखिर कहां से निकला, कैसे लीक हुआ, छापखाने से लीक हुआ या एनटीए के अधिकारियों की मिलीभगत है। एनटीए में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो कौन कौन से ऐसे लोग हैं। तो इसीलिए सीबीआई की टीम काफी तेजी से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए लगातार वो जैसे जैसे रितेश जांच आगे बढ़ रही है और एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, क्या ये भी संभावना है कि कुछ और गिरफ्तारियां हों आने वाले समय में? अब बिल्कुल देखिए गिरफ्तारी लगातार हो रही है और अब जो गिरफ्तारियों का जो सीक्वेंस है, पहले जो गिरफ्तारी होती थी एक होती थी, दो होती थी या कभी 3 या कभी 4 हो गई, लेकिन अब जो सीक्वेंस है गिरफ्तारी का अब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। यानी गिरफ्तारियों की जो तादाद है वो पहले की तुलना में ज्यादा होगी क्योंकि देखिए अब पूरे देश की नजर है कि भाई आखिर ये इतना बड़ा लूपहोल कैसे हुआ, नीट में कैसे पेपर लीक हो गया। तो जब तक ये गिरफ्तारियां नहीं बढ़ेंगी, जब तक इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक दूध का दूध और पानी का पानी होना काफी मुश्किल है और यही कारण है कि आने वाले दिनों में अब जो गिरफ्तारी की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी तेज होने वाली है। बिहार झारखंड में कितने सेंटर्स थे जिन जो रडार पर थे और वहां से कितनी कितनी गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं, किन किन लोगों से पूछताछ इस मामले में हो चुकी है रितेश? देखिए बिहार और झारखंड की क्यूमुलेटिव बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 22 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनसे लगातार पूछताछ हो रही है और ख़ास तौर पर देखिए पटना में कोई ऐसा सेंटर नहीं है जिसकी इन्वॉल्वमेंट निकलकर सामने आई हो। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में धनबाद का जो ओएसिस स्कूल है उसके बारे में सारे लोगों को पता है। इसके अलावा सीबीआई की टीम जो है वो लगातार ये भी जानकारी देने में लगी हुई है कि अन्य कौन कौन से सेंटर्स हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें रही है, लेकिन ऐसा कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन सीबीआई की जांच की दिशा में ये सारी चीजें भी जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जो 35 छात्रों का जिनका जिक्र हो रहा है अब उनका क्या होगा? जितने भी छात्र इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे जाहिर है उनकी भी जांच होगी, उनको भी जाहिर सी बात है उनके बारे में भी फैसला लिया जाएगा कि उनको क्या डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या कैसे उनके साथ बिहेव किया जाएगा कानून के मुताबिक। ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जितने छात्रों को इसमें इन्वॉल्व थे या 35 से 60 लाख रुपए दिए जाने की बात आ रही है, वो पैसा किसने मुहैया कराया, कहाँ से वो पैसा आया, वो एक दूसरी कड़ी है उसकी। बिल्कुल देखिए सीबीआई की सिर्फ एक टीम नहीं है, बहुत सारी टीम्स हैं जो अलग अलग दिशा में जांच की गति को आगे बढ़ा रही हैं। तो कुछ टीम जो है वो सॉल्वर सरगना के पीछे लगी हुई है, कुछ टीम जो है वो मास्टरमाइंड के पीछे लगी हुई है, कुछ टीम छात्रों के पीछे है, कुछ जो डॉक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। तो तमाम जो टीम्स है अलग अलग जांच को कर रही हैं, अलग अलग वो अपनी कार्रवाई भी कर रही हैं, लेकिन इन सारे के सीक्वेंस को जोड़ा जा रहा है। और इसमें जितने भी ये जो 35 छात्रों की बात निकलकर सामने आई है, आने वाले दिनों में सभी पर दबिश बढ़ने वाली है, इन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होने जा रही है और भले ही ये क्वालिफाई कर लें लेकिन बाद में इन्हें डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा, ना सिर्फ इस एग्जाम से बल्कि आने वाले जो भी एग्जाम से उसमें अब ये कहीं से भी एलिजिबल नहीं रहेंगे, जो हमें जानकारी मिल रही है। जी चलिए, मैं देख रहा हूँ पटना में काफ़ी बारिश हो रही है, आप काफ़ी देर से छाता लिए खड़े हैं, कैसी हो रही है बारिश वहां पर रितेश?
देखिए बारिश पटना में बहुत ही अभी जो है झमाझम बारिश हो रही है और बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। क्योंकि देखिए मैं दिखाना भी चाहूँगा, एक बार अभिषेक मेरे सहयोगी हैं, दिखाएं कि ये बिहार विधानसभा के अंदर हम लोग मौजूद हैं और भले ही मानसून का समय है लेकिन जो इस बार बारिश की फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए थी उस कदर बारिश नहीं हुई, यानी जो आंकड़ा होता है उससे काफ़ी कम बारिश हुई है बिहार में और लोग तपिश और उमस से काफ़ी परेशान चल रहे थे और ऐसे में बारिश का इंतजार सभी लोगों का था। अब देखिए कि आज बारिश हुई है और पहले तो आज दिन में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तापमान तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पहुंच चुका था और उमस की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई थी और अचानक एकाएक आसमान में बादल छाए और देखिए कि झमाझम बारिश शुरू हो गई। हालांकि अभी तो बारिश जो है वो थोड़ी कम हो रही है। चलिए, मैंने तो पूछ लिया था रितेश आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।